हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी होते ही हमारे माइंड में और साथ ही साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स के माइंड में हमको लेकर कई सारे जो है सवाल चलने लगते हैं। और हाँ, स्पेशली हमारे लक्षणों को देख के तो बहुत ही ज़्यादा अंदाजे लगाए जाते हैं दोस्तों। और वो अंदाजे मोस्ट ऑफ टाइम मतलब कि अधिकांशतः वो जो बातें रहती हैं वो बिल्कुल सही और सटीक बैठ जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्गों का अनुभव होता है, अनुभवी महिलाओं का अपना अनुभव होता है। और हाँ, अगर हम दूसरी बार माँ बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी एक अनुभव ऐड हो चुका होता है, तो बहुत हद तक जो वो बातें होती हैं वो सही और सटीक बैठ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे को मेरी दोनों बेटियों के टाइम पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाना पसंद आता था, यानी कि मेरी फूड को लेकर कैसी रुचि थी, मुझे क्या पसंद था क्या नहीं था। तो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू कर देती हूँ दोस्तों। वैसे तो अगर हमारा जो भी फूड को लेकर इच्छा है वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर क्या न्यूट्रिशन मतलब हमारी बॉडी क्या न्यूट्रिशन मांग रही है, यानी कि जो हमारे मतलब माँ के पेट में जो बच्चा है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है कि महिला को फूड की क्रेविंग जो है वो कैसी होगी। ये एक साइंटिफिक पहलू है इस बात का। अब चलिए हम कही सुनी और जो हमारे है ना बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उस पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है अगर महिला को बहुत ज़्यादा मीठे के को लेकर उसको रुचि हो रही है तो उसे बेबी गर्ल होगी, यानी कि बेटी होगी। और वहीं अगर चटपटा नमकीन की ओर है तो उसे लड़का होता है। तो मैं आपको अपना बताऊंगी दोनों बेटियों के टाइम पर मुझे कैसा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब दूंगी कि देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होती थी, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मतलब कि ऐसा कह सकती हूँ कि 4 महीने पूरे होते होते भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे बहुत नोज़िया वॉमिटिंग थी, यानी कि मुझे शुरुआती टाइम पे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को कोई भी क्रेविंग मुझे थी ही नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर नो क्रेविंग। और हाँ, जैसे जैसे मेरे ट्राइमेस्टर बीते, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर हाफ जब हो गया, तो धीरे धीरे जो भी चीज़ मुझे पसंद आती थी तो वो था नमकीन। मतलब कि नमकीन चीज़ें ही मैं ज़्यादा खाना पसंद किया करती थी। मीठे की ओर बिल्कुल भी मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता था, तो नमकीन चीज़ें ही मैं ज़्यादा प्रेफर किया करती थी। लेकिन मैं बात करूँ किसी एक चीज़ को लेकर क्रेविंग, वो मुझे किसी भी चीज़ को लेकर नहीं हुई थी कि मैं सोचूं कि यार मुझे ये खाने को मिल जाता तो वाह, मेरी क्रेविंग शांत हो जाती। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। पूरी मेरी दोनों के दोनों प्रेगनेंसी में ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि मुझे एक भी चीज़ को लेकर क्रेविंग नहीं हुई थी। तो मैंने क्लियर किया कि मीठे को लेकर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, नमकीन चीज़ें ही मैं पसंद किया करती थी। फ्रेंड्स देखिए, खाना कम या ज़्यादा खाना टोटली डिपेंड करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है। ऐसा कहा जाता है हाई मेटाबॉलिज्म रेट हो जाता है महिला का अगर उसने बेबी बॉय कंसीव किया होता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो उसे लड़का होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर मेटाबॉलिज्म रेट लो है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है। तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही थी, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म रेट जो था वो मुझे लगता है कि लो था, क्योंकि मैं खाना ज़्यादा नहीं खाती थी, क्योंकि कुछ मुझे क्रेविंग नहीं होती थी। तो नॉर्मल जैसे डाइट रहती है, खाली पेट भरने के लिए उतना ही खाना प्रेफर किया करती थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको साइंटिफिकली बात और प्लस जो कही सुनी बातें हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, दोनों चीज़ बता दी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मेरे को जो है वो बिल्कुल भी मतलब मीठी की ओर इंटरेस्ट नहीं था, नमकीन चीज़ और खट्टा वट्टा भी नहीं पसंद था, सिर्फ नमकीन नॉर्मल। हाँ, थोड़ा सा जो है मिर्च वाला जो स्पाइसी फूड कह सकते हैं वो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी मुझे पसंद है, हरी मिर्च वगैरह खाना, तो वही मुझे प्रेगनेंसी में भी था। तो बिल्कुल सेम था, कुछ अलग से क्रेविंग नहीं थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको बहुत सारे डाउट्स आपके जो भी मन में है वो क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए होंगे तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।